नमस्कार दोस्तों दिल्ली में हाल में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो अराजकता, पथराव और हिंसक तांडव देखने को मिला, उसने देश के सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक फिजा में भूचाल ला दिया है। जो आंदोलन शुरुआत में छात्रों की मांगों का मुखौटा पहने हुए था, उसकी परतों को जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसियों ने खोला, वैसे वैसे इसके पीछे सोची समझी साजिश से देश विरोधी ताकतों की सांठगांठ और राजनीतिक आकाओं का खतरनाक चेहरा बेनकाब हो चुका है। दिल्ली पुलिस अब अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीकों का सहारा लेकर उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की भूमिका, विदेशी फंडिंग और प्रतिबंधित नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर तमाम सवाल उठे हैं, जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर तकनीकी मोर्चा खोल दिया है। भीड़ में छिपे पैसे और उपद्रवियों और हिंसा भड़काने वाले तत्वों की सटीक पहचान के लिए पुलिस बल यानी कि एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और हाई टेक एआई चश्मों का उपयोग कर रही है। ये हाई टेक कैमरे दिल्ली पुलिस को संदिग्धों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने और उनकी त्वरित पहचान स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। जितने भी उपद्रवी थे, कईयों ने हेलमेट लगा रखा था, फेस पर मास्क पहन रखा था, किसी ने तो पूरा फेस ही कवर कर रखा था, जिसने सिर्फ आंखें खुली हुई थी ताकि उन्हें दिखाई नहीं दे। उन्हें लग रहा था कि वे बच जाएंगे। बहुत सारे पोल्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया ताकि उन्हें कैप्चर नहीं किया जा सके। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस कर्मियों को लूलुआन किया, उसकी एक एक एचडी फुटेज के जरिए मैपिंग की जा रही है और पुलिस तकनीकी माध्यमों का उपयोग करके संदिग्धों के डेटा से मिलान कर रही है ताकि हिंसा के सूत्रधारों को कानूनी शिकंजे में लाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू पता है क्या है? विपक्ष और राजनीतिक समूह का रवैया। अपने राजनीतिक लाभ और देश में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यधारा के विपक्षी दलों, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे असंतोषजनक राजनीतिक समूह निर्देश छात्रों के भविष्य और उनकी संवेदनाओं का इस्तेमाल करके अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रहे थे। जांच में इस बात के बेहद खतरनाक संकेत मिले हैं कि देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के लिए देश विरोधी खालिस्तानी समर्थकों और विदेशी एजेंटों के साथ साथ सांठगांठ की गई थी। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और शांति को चुनौती देने की एक प्रायोजित षड्यंत्र नजर आता है। जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक बहस करने में पूरी तरह विफल रहा विपक्ष सड़कों पर उतरकर हिंसा, आगजनी और सुरक्षा बलों पर हमलों को मुख्य सहमति और समर्थन देकर देश का माहौल खराब करने की साजिश में जुटा हुआ था। जांच एजेंसियों के साथ हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह हिंसा कोई तत्कालिक गुस्सा नहीं, बल्कि हफ्तों की सोची समझी योजना का नतीजा था। भीड़ को भड़काने, पुलिसों की नज़रों से बचने और बिना इंटरनेट के भी स्थानीय स्तर पर गुप्त संदेश भेजने के लिए बिट चैट जैसे मैसेंजर एप्लीकेशन और मैस नेटवर्किंग एप्लीकेशनों का इस्तेमाल किया गया। यह दर्शाता है कि इसके पीछे पेशेवर अर्बन नक्सल और टूल किट गैंग का दिमाग काम कर रहा था। इसके अलावा खुफिया रिपोर्टों और पुलिस जांच में इस प्रदर्शन को संचालित करने और भीड़ जुटाने के लिए विदेशों से हवाला या फिर अन्य संदिग्ध रास्तों के जरिए भारी पैमाने पर फंडिंग मिलने के भी दावे सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी और पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाले उपद्रवियों और उनके आकाओं के खिलाफ अब कानून का सबसे सख्त रूप देखने को मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान इस बात पर सख्त रुख अपनाया गया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो सोनम वांगचुक ने यह कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, लेकिन वे अराजक तत्व जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, पुलिस पर पथराव किया, उनकी आंखें फोड़ दी, वे बख्शे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में अब न केवल आपराधिक मुकदमे चलेंगे, बल्कि सख्त कानूनी धाराओं के तहत उपद्रवियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके और उनके इशारों पर नाचने वाले उपद्रवियों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। और जब मैं गिने चुने के दिनों की बात कर रहा हूँ तो मैं यह मेंशन भी करना चाहता हूँ कि खुले में सांस लेने के
गिने चुने दिन बच गए हैं और जांच एजेंसियों का अगला कदम है इस पूरी साजिश के अकाओं को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। यह पूरा घटनाक्रम है देशवासियों की आंखें खोलने वाला है। छात्रों की आड़ में देश की राजधानी को बंधक बनाने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने और विदेशी ताकतों की मदद से देश में आग लगाने की यह साजिश अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की एआई सर्विलांस से और जांच एजेंसियों की मुस्तैदी से अब यह साफ हो चुका है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक पैरोकार हो या फिर विदेशी आकाओं की गोद में बैठा हो, देश की शांति से खिलवाड़ करने वालों का कड़ा हिसाब होना है और अब पूरी तरह से तय है। वो सबसे बड़ी बात है जब बार बार इस आंदोलन में छात्रों और उन उपद्रवियों के बीच की जो लाइन है उसे हटाकर इनमें मिलावट की कोशिश की जाती है और बार बार लोगों को यह तकलीफ होने लगती है कि अगर छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग उनके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आप लोगों को तो उनका साथ देना चाहिए था। वे तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने, उसे ठीक करने के लिए मांग कर रहे थे और हमारी आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए भी यह सब कुछ कदम उठाया जा रहा था। छात्रों की मांग के खिलाफ मुझे कोई नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा होगा जो उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का मुखौटा पहनकर दिल्ली की सड़कों पर जो उत्पात मचाया गया, प्राइवेट व्हीकल्स के साथ जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, बहुत सारे फुटेज तो ऐसे आए जिसमें गाड़ी के फ्यूल टैंक को खोल करके उसमें माचिस के तीली जला करके डालने की कोशिश की गई। वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए थे वे बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। वे क्या करें? उन्होंने इतनी ज़्यादा भीड़ को रोकने की भी कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। बार बार उसने माचिस की तीली जलाकर डाली जा रही थी ताकि वहां आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा सके और यह किसी से भी छिपा नहीं है। अगर छात्र आंदोलन में उपद्रवियों का वेलकम किया जाता है और जो टूलकिट गैंग बैठी हुई है जिसने इन्हें खुला समर्थन दिया, एक तरफा तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर, एक तरफ की वीडियो डालकर यह दिखाया गया कि कैसे पुलिस तथा कथित छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। वो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई कि एक आरएएफ के जवान पर एक साथ 100, 200, 300, 500 लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। वो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई कि एक एसपी रैंक के अधिकारी पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। वो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई कि दिल्ली पुलिस के महिला कांस्टेबल की आंख फोड़ दी जाती है। वो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई जहां दिल्ली पुलिस के पता नहीं कितने पुलिसकर्मियों के ऊपर बेअताशा लाठियां बरसी, पत्थर मारे गए, उन्हें चोटिल कर दिया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो तस्वीरें कभी किसी ने दिखाने की हिमाकत भी नहीं की है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का जो सबसे स्मार्ट मूव मुझे लगा वह यह कि एआई के जरिए जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उन्हें एक्टिवेट कर रखा था उसके जरिए एक एक करके इन लोगों की तमाम कुंडली खंगाली जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कहाँ का है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा, यह सब कुछ खंगाला जा रहा है। और आप लोग यकीन मानिए कि इन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू होने वाली है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मैं इस मामले पर भी एक अलग से रिपोर्ट बनाकर आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी शामिल है। योगी बाबा के आदेश के बाद बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं और इन नोटिस के बाद अफरा तफरी का माहौल है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में मिलकर के जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।